Next topic that we are going to discuss in our video series is minerals. So there have been two questions. एक क्वेश्चन आपका 2018 में आया था एंड द सेकंड क्वेश्चन इज इन 2023. ये दो क्वेश्चंस जो आए थे मिनरल्स के ऊपर, मिनरल्स विच आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश. तो यूपी स्पेशल का पेपर, एज आई हैव रिपीटेड अर्लियर एज वेल, the paper has been introduced in 2023, but if you go back and analyze the papers, previous papers, question papers 2018 से लेकर के 2022 तक के papers, there you will find that questions related to minerals have come earlier as well. So these two questions, the first question which has been asked in 2018, जो पहला क्वेश्चन है, गिवन अकाउंट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आपके सामने एक रख दिया है कि भाई बता दो कौन कौन से मिनरल्स जो उत्तर प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं. पहला क्वेश्चन जो है ना कि दिस इज़ लाइक योर कंटेंट. अगर पहला क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया तो मतलब मिनरल के ऊपर सारा कंटेंट आपका प्रिपेयर हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट याद करना है इसमें वो यही है कि कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर. उसके बाद अगर पूछ लिया सिग्निफिकेंस क्या है मिनरल्स का, या बता दो इंपॉर्टेंस क्या है मिनरल्स का, या मिनरल्स किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं, बात खत्म. वो पॉइंट्स जैसे हम लोगों ने टूरिज्म वाला लिखा ना, मैं आपको दिखाऊंगा कनेक्ट करके किस तरीके से जीएस फ्रेमवर्क यूज़ करके, किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके हम नॉर्मल जेनरिक पॉइंट बहुत आराम से क्रिएट कर सकते हैं. जो पॉइंट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जैसे जब हम लोगों ने बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट के बारे में पढ़ा, तो बांदा का नाम, चित्रकूट का नाम, कल्पी का नाम, उसके बाद ललितपुर का नाम, फिर जो भी मतलब ककरमाथ सन टेम्पल जो है, ये सारी चीज़ें हम क्रिएट नहीं कर सकते खुद से, ये याद करनी पड़ेंगी हमको. सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है कि मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये कहीं क्रिएट नहीं कर सकते हैं. इसको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. लेकिन अगर इसको हम लोगों ने समझा भी अच्छे तरीके से तो भी ये ज़्यादा आसानी से हमको याद हो जाएगा. अगर आप सोच के देखो मिनरल्स कहाँ पाए जाते होंगे उत्तर प्रदेश में. सेकेंड क्वेश्चन आपका, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड रीजन. एक ही जगह पे है जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बुंदेलखंड और थोड़ा बहुत आपका जो मिर्ज़ापुर का एरिया है उधर साइड में. बाकी जो आपका ये गंगेटिक बेल्ट है, गंगा यमुना द्वाब का रीजन है, इन सब जगहों पे मिनरल्स नहीं मिलते हैं. यहाँ पे जो सैंड है या फिर ग्रेवल्स जो रिवर्स साथ में अपने कैरी करती हैं वो मिल सकता है. या फिर बहुत ज़्यादा एक दूर का पॉइंट अगर लिखने जाओगे आप तो ये लिख सकते हो कि हिमालयाज़ में कुछ पेट्रोलियम रिजर्व्स हो सकते हैं. एक्सप्लोर करने पे बाद में पता चलेगा. बाकी मिनरल्स यहाँ नहीं मिलने वाले. बाकी जितने भी मिनरल्स हैं वो सब बुंदेलखंड रीजन में मिलते हैं. अब मिनरल्स में भी आप जेनरिक तरीके से अगर सोचना चालू करोगे तो कौन कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं. पोटेशियम मिल सकता है, सिलिका मिल सकता है. सिलिका मतलब होता है कि नॉर्मल जो आपका विद इन सॉइल जो मिनरल मिलता है, तो कहीं कहीं वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है, तो मतलब जहाँ पे ज़्यादा होगा उस जगह का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे. तो ऐसे जो भी मिनरल्स हैं जो थोड़े से टिपिकल नेम है उनको हम देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे. सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक मिनरल्स and we will complete these two questions. I will try to complete these two questions today only. So मिनरल्स इन उत्तर प्रदेश. सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन जेनरिक टर्म है कि मिनरल्स जो भी होता है एक नेचुरल रिसोर्स होता है. ये कीवर्ड जो मैं आपको देते चला जा रहा हूँ, मिनरल्स नेचुरल रिसोर्स होते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होता है. अब उत्तर प्रदेश का जो जियोलॉजिकल सेटअप है, अब ये इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक आज से थोड़ी सुनते आ रहे हो, बहुत पहले से सुनते आ रहे हो. ये नोट्स इस तरीके से लिखे हैं, इस तरीके से प्रिपेयर किए हैं मैंने कि जो सबसे आसान चीज़ें हो सकती हैं, जो मुझे सबसे ईजिली मैं अपने आंसर्स में लिख सकता हूँ, वो दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर. तो जियोलॉजिकल सेटअप जो है वो फेवर करता है इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक मिनरल्स को. कहीं पे भी जाओगे अगर मिनरल्स इन्हीं तीनों तीन फॉर्म में ही मिलेंगे, तो मैंने उसको आसानी से यहाँ पे एक फ्रेमवर्क बना कर मतलब एक जेनरिकली इसको यूज़ कर लिया कि जो मिनरल्स उत्तर प्रदेश में मिलते हैं वो इन तीनों फॉर्म में मिल जाते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक. कीवर्ड्स भी यूज़ हो गए, एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको मिनरल्स के बारे में पता है. नेचुरल रिसोर्स हो गया, ये तीन फॉर्म्स में मिनरल्स मिल जाते हैं. बुंदेलखंड जेनेसिस कॉम्प्लेक्स जो रीजन है, ये याद करना जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना जरूरी है कि बुंदेलखंड रीजन में हमको मेन जो सोर्स है हमारे मिनरल्स का, इग्नियस और मेटामॉर्फिक मिनरल का, वो बुंदेलखंड है. बीजीसी कॉम्प्लेक्स जो है, मतलब बीजीसी इसको बोलते हैं. अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो सीधे आप लिख सकते हो कि बुंदेलखंड हमारा मेन सोर्स है इग्नियस और मेटामॉर्फिक मिनरल्स का. यूपी प्रिंसिपल होल्डर है दो मिनरल्स का, एक एंडेलुसाइट और दूसरा डायस्पोर. ये नाम याद कर लेना, एंडेलुसाइट और डायस्पोर. सर्च करना होगा कि क्या होते हैं मिनरल्स, कैसे होते हैं, ये क्या काम में आते हैं, तो वो आप सर्च करते बैठना. दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक क्वेश्चन गिवन अकाउंट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश और दूसरा बुंदेलखंड के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है. मैंने सीधा सा ये दो नाम याद कर लिए, एंडेलुसाइट और डायस्पोर.
जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं ये जो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं साइड में जो जो कुछ भी वैल्यू ऐड हो सकता है या जिससे चीज़ें ज़्यादा देर तक आपको याद रहे, अगर इसका मीनिंग पता चल जाए तो लॉन्ग टाइम में, लेकिन अभी मैं वो चीज़ करने चला गया तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड दैट टाइम आई थिंक नन ऑफ यू हैव दैट मच ऑफ टाइम। मिनरल्स में कोल भी मिनरल है आपका, पायरोफाइलाइट, डायस्पोर, एंडोसाइट, ये 2 नाम यहाँ पे यूज़ कर लिए। रॉक फॉस्फेट, हाई ग्रेड सिलिका सैंड, चाइना क्ले। अब जो आसान नाम है उसको तुरंत याद कर लेना है। चाइना क्ले बहुत ही आसान नाम है। हाई ग्रेड सिलिका सैंड बहुत आसान नाम है। रॉक फॉस्फेट, कोल, रॉक फॉस्फेट, सिलिका सैंड, चाइना क्ले। डायमेंशनल स्टोन्स, ग्रेनाइट और सैंड स्टोन जो होते हैं, मतलब अगर किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म में शेप में मिल रहा है तो उसको डायमेंशनल स्टोन दे दिया, कुछ अलग नाम नहीं है, ग्रेनाइट ही होता है बेसिकली। सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन तो है, सीमेंट ग्रेड उसके आगे यूज कर दिया हम लोगों ने वर्ड। जैसे टू इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोला लेकिन इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दिया, वैसे सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन बोल दिया यहाँ पे। मैं प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए वहाँ से कुछ ना कुछ वर्ड्स मैं पिक करते रहूँगा, जिससे आपको एक रिमाइंडर रहे कि यार ये चीज़ें एक बहुत ही कनेक्टेड हैं। हम कुछ ही ऐसे एडजेक्टिव्स यूज़ कर लेते हैं जिनके थ्रू हम बाकी के आंसर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। डोलोमाइट, पोटास, सिलिमेनाइट, आयरन कोर, ब्रिक क्ले, स्टोन बैलास्ट, सैंड। अब जो इसमें नाम बहुत आसानी से याद हो सकते हैं वो आप याद कर लेना। चाइना क्ले, रॉक फॉस्फेट, कोल, सिलिका ग्रेड लाइम स्टोन, डायमेंशनल स्टोन्स, डोलोमाइट, पोटास। जो नाम आसानी से याद हो सके, और 2 नाम तो कंपलसरी याद करना है आपको, एक एंडेलुसाइट और दूसरा डायस्पोर। ये 2 नाम कंपलसरी याद करना है क्योंकि यूपी प्रिंसिपल होल्डर है इन दोनों का। और उसके बाद जो नाम सिंपल आसान तरीके से याद हो सके, चाइना क्ले, सिलिका सैंड, रॉक फॉस्फेट, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन। मैं खुद ही इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि ये जैसे वीडियो आपने 1.5x या 2x पे लगाया, 2-3 बार देखा, तो सिलिका सैंड, डायमेंशनल स्टोन, चाइना क्ले, रॉक फॉस्फेट आसानी से एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। जियोलॉजिकल जो सेटअप है उत्तर प्रदेश का, उसमें इंडो गैंगेटिक प्लेन्स मैंने पहले बता दिया। यहाँ पे हिल्स और 2 पार्ट्स में हिल्स और प्लेटू है, और कुछ इंडो गैंगेटिक एलुवियल प्लेन्स है। इंडो गैंगेटिक एलुवियल प्लेन्स में 2/3 ऑफ द स्टेट जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे कोई मिनरल वगैरह मिलता नहीं है। सदर्न जो हिल्स है बुंदेलखंड में, वहाँ पे बुंदेलखंड ग्रेनाइट जो भी हिल का नाम बोलते हैं, विंध्या सैंडस्टोन्स, यहाँ पे हमको मिनरल्स मिलते हैं। नॉर्दर्न, और जो ये नॉर्दर्न पार्ट है इंडियन पेनिनसुला का, वही है हमारा बुंदेलखंड, तो यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। कितना एरिया कवर करता है? 51,000 स्क्वायर किलोमीटर। रफली याद कर लेना कि 51,000 स्क्वायर किलोमीटर। थोड़ा बहुत लिखने में ज़्यादा अच्छा रहता है अगर एग्जामिनर ने देखा कि हाँ इसको पता है कि यार ये सदर्न मार्जिन जो है सदर्न प्लेटू वो 51,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये टोटल एरिया कवर करता है, और यहीं पे हमको मिनरल्स मिलते हैं 2 रीजन में। एक जो मतलब जो हिल्स है उस एक का नाम बुंदेलखंड ग्रेनाइट है, दूसरे का विंध्या सैंडस्टोन। मिनरल्स मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने इसको बार बार लिखा है सो दैट आई कैन रिमेंबर दिस वेरी इजली। कुछ के मिनरलाइजेशन अभी भी चल रहे हैं, मतलब कुछ और होगा उसका मिनरलाइजेशन चल रहा है, कॉपर बनेगा, बाद में आगे चल के लेड बनेगा, प्लेटिनम, पैलेडियम, मॉलिब्डेनम, गोल्ड, रिकॉर्डेड है अंडर वेरियस स्टेजेस। लॉन्ग टाइम में वो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस हीट, टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट के साथ में वो कन्वर्ट होगा इसमें, और है इसका, ये धीरे धीरे करके कन्वर्ट होगा। और जो बाकी मिनरल्स हैं, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, उसके बाद फिर क्वार्ट्ज, चाइना क्ले, पोटास, एंडोसाइट, डायस्पोर, ठीक है। तो इंडो गैंगेटिक एलुवियल प्लेन, इससे एक ओवरऑल सेंस भी बनेगा। 51,000 स्क्वायर किलोमीटर हम लोगों ने देखा बुंदेलखंड का जो टोटल एरिया है, बाकी का 1,90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है एलुवियल प्लेन्स का। तो डिफरेंस देखो कितना, मतलब नियर अबाउट उसका 4 गुना ये एरिया है। मतलब अगर 2,000 स्क्वायर किलोमीटर पूरा होता तो देन इट वुड हैव बीन एग्जैक्टली 4 टाइम्स ऑफ दैट एरिया, ठीक है। एंड देन रिवर्स कुछ चीज़ें लेकर के आते हैं, बोल्डर्स, सिंगल्स को, सैंड। अगर लास्ट में जाते जाते मान लो अगर 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट में जा रहे हो आप, वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट और लिखना है तो आप लिख देना ये कुछ माइनर मिनरल्स रिवर भी कैरी करते हैं। तो नॉर्दर्न इंडिया साइड में भी कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए सैंड, उसके बाद बोल्डर्स डिपॉजिट ये सब यूज हो जाते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जनरली यूज़ होते हैं। तो ये हो गया आपका। अब मिनरल है, मिनरल से रिलेटेड इंडस्ट्री होगा। मिनरल का काम ही क्या है, किसी प्रोडक्ट में उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सीमेंट ग्रेड जो लाइम स्टोन है, पहले भी हम लोगों ने उससे सीमेंट इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। डालाचुर, सोनभद्र और चुनार और मिर्ज़ापुर में ये इंडस्ट्रीज़ हैं। सिलिका सैंड से सेरामिक टाइल्स बनते हैं। इसके जो सेरामिक टाइल्स इंडस्ट्री खुलजा एरिया करके वहाँ पे ये इंडस्ट्री है। इसको और अच्छे से स्कैन करके, एंड इफ़ पॉसिबल अगर मैं एंड तक जाते जाते अगर
टाइप नोट्स भी अवेलेबल करवा पाऊंगा तो आई विल ट्राई टू डू इट, लेकिन इसको और अच्छे से स्कैन कर दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहेगा। वैसे जिसने भी वीडियो देखा उसको कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। खुर्जा एरिया करके है, वहाँ पे ये सेरेमिक टाइल्स बनते हैं और कुछ ग्लास बैंगल्स भी बनते हैं फिरोजाबाद में, उसमें भी सिलिका सैंड का ही यूज़ होता है। फिरोजाबाद नाम याद रखना, फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास एंड बैंगल्स। पायरोफाइलाइट डायस्पोर, इससे टॉल्क वगैरह पेस्टिसाइड्स एंड हैंडीक्राफ्ट वगैरह में यूज़ हो जाता है। ये झांसी एंड आगरा के आसपास का जो रीजन है। टॉल्क बेसिकली एक पाउडर के जैसा होता है। आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर ऑन। कोल जो यूज होता है थर्मल पावर प्लांट्स में, ब्रिक क्लिन्स में जो भी ईंटे की भट्टियाँ होती है वहाँ पे, बीना और सिंगरौली में इसके प्लांट्स है। डायमेंशनल ग्रेनाइट जो होता है, बीना बॉर्डरिंग एरिया है हमारा यूपी और एमपी का। डायमेंशनल ग्रेनाइट जो होता है उसको पॉलिश स्लैब और टाइल्स बनते हैं। झांसी और ललितपुर में इसकी फैक्ट्रीज है। डायमेंशनल सैंडस्टोन की जो फैक्ट्रीज है, पॉलिश स्लैब एंड टाइल्स इसके बनते हैं मिर्ज़ापुर एंड ललितपुर। कुछ मत करो, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आ रहे हैं। झांसी आ गया, ललितपुर आ गया, मिर्ज़ापुर आ गया, झांसी ललितपुर, सिंगरौली, खुर्जा, डालाचुर्क और सोनभद्र का एरिया। 5 जिलों के नाम लिखने हैं। झांसी, उसके बाद फिरोजाबाद भी है, झांसी फिरोजाबाद, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, झांसी फिरोजाबाद, ललितपुर, उसके बाद फिर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये सब जगहों के नाम है। अगर ये जगह के नाम आपको याद है, ओवरऑल एक पता है कि हाँ सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन मिल जाता है, फेल्डस्पार, डायस्पोर, एंडेल्यूसाइड, डायमेंशनल सैंडस्टोन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो बड़े आसानी से यहाँ पे आप लिख सकते हो। जो मिनरल ब्लॉक्स है हमारे पास, उसमें रॉक फॉस्फेट ललितपुर में मिलता है, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आयरन ओर झांसी में मिल जाता है, सिलिमेनाइट सोनभद्र में, क्वार्ट्ज झांसी में, सिलिका सैंड प्रयागराज में, चाइना क्ले सोनभद्र के अंदर, प्लेटिनम, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के नाम वापस आ रहे हैं। रॉक फॉस्फेट कहाँ मिल गया? ललितपुर के अंदर मिल गया। मैंने आपसे क्या बोला, ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखो। आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो यार, कोई ऐसा तो होगा नहीं कि एक मिनरल एक ही जगह पे मिल रहा होगा। उसका कुछ ना कुछ तो पार्ट, अगर एक बहुत बड़ा एरिया जो मिनरल्स उसको ऑक्यूपाई करते हैं, हो सकता है एक जगह ज़्यादा मिलता हो, दूसरी जगह कम मिलता हो। तो ललितपुर, झांसी, सोनभद्र, प्रयागराज, यहाँ पे ये सारे मिनरल्स मिल रहे होंगे, किसी न किसी अमाउंट में मिल रहे होंगे। तो इसको ब्लफ करना नहीं बोलते हैं, इसको बोलना है कि आप स्मार्टली प्ले कर रहे हो थोड़ा सा, कि आपको पता है कि एक ही मिनरल्स जो है ना वो एक ही जगह कंसनट्रेटेड थोड़े होंगे, थोड़े अमाउंट में दूसरी जगह पे होंगे। तो एक दो डिस्ट्रिक्ट के नाम आसपास हो भी जा रहे हैं और आपने ब्रॉडली अच्छा आंसर लिख के आया हो, आई गारंटी दैट एग्जामिनर भी उस चीज़ों पे मतलब अच्छे नंबर आपको दे देगा वहाँ पे भी। 2 चीज़ें हैं, या तो अगर आपको याद हो जाता है एग्जैक्टली कि रॉक फॉस्फेट ललितपुर के अंदर है, आयरन ओर झांसी के अंदर है, सेलेमेनाइट सोनभद्र के अंदर है, तो ये याद करो आप बैठ करके इसको। अगर नहीं भी याद होता तो आपको जिले के नाम, जो डिस्ट्रिक्ट के नाम है वो पता होने चाहिए। ललितपुर, झांसी, सोनभद्र, प्रयागराज, ये नाम पता है, मिनरल्स के नाम पता हो, रॉक फॉस्फेट, आयरन ओर, सिलिमेनाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका सैंड, और इंडस्ट्रीज के नाम पता हो, सीमेंट इंडस्ट्री, सेरेमिक टाइल्स, टॉल, पेस्टिसाइड, हैंडीक्राफ्ट, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ होगा यार? कोल में होगा। सिलिका सैंड कहाँ पे होगा? जहाँ पे आपके बैंगल्स फिरोजाबाद में बन रहे, सेरामिक टाइल्स। ग्रेनाइट वहाँ पे होगा जहाँ पे पॉलिश स्लैब्स एंड टाइल्स बन रहे होंगे, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे। मिनरल पोटेंशियल, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में भी मिनरल पोटेंशियल है। चाइना क्ले मिलता है, एंडेल्यूसाइड जो हम लोगों ने इनिशियली, एंडेल्यूसाइड और डायस्पोर, इसके लिए यूपी प्राइम एरिया है। प्लेसर गोल्ड वहाँ पे कुछ है, 0.7 टन के अराउंड प्लेसर गोल्ड वहाँ पे डिपॉजिट्स भी हैं, गोल्ड के भी डिपॉजिट है। तो सोनभद्र एरिया हो गया। उसके बाद फिर वही सारी चीज़ें जो हैं। अब बेसिकली ओवरऑल नाउ वी विल डिस्कस द आंसर। डायरेक्टली हम आंसर क्वेश्चन पे आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। गिव एन अकाउंट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश। तो इंट्रो में अगर आप लिख दोगे सीधा ही, सदर्न यूपी में हमको मिनरल्स मिलते हैं। बुंदेलखंड और सोनभद्र वाला एरिया है जो इंडिया के जो पेनिनसुलर पार्ट, पेनिनसुलर इंडिया है, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वही बुंदेलखंड और सोनभद्र एरिया, वहीं पे सारे मिनरल्स मिलते हैं हमको। उसको फिर नॉर्दर्न यूपी लार्जली डिवॉइड ऑफ एनी सिग्निफिकेंट मिनरल, वहाँ पे ज़्यादा कोई मिनरल मिलता नहीं है। मिनरल फाउंड इन यूपी सीधा लिख दिया मैंने। सैंडस्टोन बुंदेलखंड और सोनभद्र में मिलता है। सीमेंट ग्रेडेड लाइमस्टोन सोनभद्र रीजन में मिलता है। सिलिका जो कि ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है, फिरोजाबाद ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस इंडस्ट्री। डायमेंशनल ग्रेनाइट ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा। अब ये नाम याद आ रहे होंगे, जब हम लोगों ने बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे भी ये नाम यूज़ किए थे, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा। और वहाँ पे भी मैंने ये बात रिपीट की थी कि ये नाम याद कर लो, रट लो, क्योंकि ये और भी जगहों पे काम आने वाले हैं। रॉक फॉस्फेट 6 मिलियन टन का डिपॉजिट है। एक फैक्ट ये भी याद कर लो, लो ग्रेड इन सदर्न पार्ट ऑफ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। चाइना क्ले साउथ ऑफ सोन रिवर। एंडोल्यूसाइड एंड सिलिमेनाइट सोनभद्र में मिलता है। प्लेसर डिपॉजिट 0.7 टन। यही पूछ रखा था कि अकाउंट गिवन अकाउंट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश। बता दिया मैंने कि ये मिनरल्स मिलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये आंसर एक ही पे मतलब इतना ही आंसर नहीं रहेगा, इसके बाद आप और भी लिखोगे कि कैसे इन दीज मिनरल्स आर कनेक्टेड टू डिफरेंट इंडस्ट्री, चैलेंजेस जो हमको फेस कर रहे हैं और वे फॉरवर्ड क्या है।
मतलब चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड, ये भी चीज़ें आप लिखोगे लास्ट में जाकर के। लेकिन जो मेन है आपका लिखने के लिए वो यही है, गिव एन अकाउंट ऑफ। अगर ये नहीं लिख के आए तो एक भी नंबर नहीं देगा। चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड के नंबर नहीं मिलने वाले। और चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अहेड। हम जैसे जैसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते चले जाएंगे, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड किस तरीके से लिखना है। मिनरल्स के ऊपर इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। दिस इज़ योर फाइनल कंटेंट ऑन मिनरल्स। इतने ही मिनरल्स मिलते हैं, यही मिनरल्स इंडस्ट्रीज़ के साथ एसोसिएटेड है। इन्हीं को जा करके वहाँ पे लिख करके आना है, बात ख़त्म। अगर आपको कोई 20 पेज का 25 पेज का नोट्स बना करके दे रहा है, बैठ करके बता रहा है कि लोकेशन पॉइंट आउट करके कि यहाँ यहाँ है, यूपी का एक मैप बनाना, और मैप बना करके एक वीडियो में यूपी के मैप बनाने के ऊपर भी बना दूंगा, और उसके ऊपर बुंदेलखंड को थोड़ा सा हाईलाइट करना, एंड देन यू आर डन कि भाई ये मिनरल्स मिलते हैं, बात खत्म। गिव एन अकाउंट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश, उसी का आंसर है। थोड़ा सा ब्रॉडर आंसर लिख दिया मैंने। देखो अब यही होती चालाकी, ये अगर आप ऐसा आंसर लिख करके आओगे तो एक ही पेज में आपका आंसर खत्म। अब मुझे ये चाहिए था आंसर कि मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूं, तो मैंने इसको बाकी एरियाज़ को हाईलाइट करते हुए लास्ट में सिग्निफिकेंस डाल दिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या टूरिज्म नहीं इंपॉर्टेंट है क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? या टूरिज्म से लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता? वहाँ पे भी लिखा था हम लोगों ने, टूरिस्ट गाइड्स, रूरल होम स्टे, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे भी। ये मैं बोलता हूँ कि जैसे आपको एक बेसिक कंटेंट पता चल गया ना, और आपको ये वीडियोस आपने देखी हैं अच्छे से, तो अगर आपको ये जीएस का फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है कि यार ये GS3 में तो है ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट, GS3 का ही पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट, तो सिग्निफिकेंस इसका क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी GS3 से उठा लिया मैंने कि क्या इसका सिग्निफिकेंस। सैंड स्टोन, सिलिका स्टोन, ब्लास्ट फॉर क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज़ हो जाते हैं। पॉवर्टी एलिविएशन, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो पॉवर्टी एलिविएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो पॉवर्टी एलिविएशन होगा। एक से दूसरा पॉइंट कनेक्ट कर दिया। और पॉवर्टी एनीवेज आपका डायरेक्ट टॉपिक है जीएस के सिलेबस में। माइनिंग एक्टिविटीज़ इन बुंदेलखंड, अगर 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो मैंने उतने ऊपर का लिख दिया, और अगर मेरी जगह बच रही है तो उसमें ये सारी चीज़ें लिख करके मैंने बढ़िया सा वाइब्रेंट आंसर क्रिएट किया और सबमिट कर दिया। और अगर ये क्वेश्चन आपका 12 नंबर में है तो आप इस तरीके से लिखो, मैप भी बना दो आप बढ़िया सा बुंदेलखंड रीजन को हाईलाइट करते हुए। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ये नया टर्म आ रहा है यहाँ पे। टूरिज्म का एक्सपोर्ट जो है वो उस तरीके से नहीं हो सकता। टूरिज्म के लिए लोगों को यहाँ पे आना ही पड़ेगा। टूरिज्म के साथ में जो चीज़ें एसोसिएटेड है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो गया, चाहे बांदा का सहजद स्टोन का जो क्राफ्ट है, चाहे फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री हो गया, वो आप एक्सपोर्ट करो। वो अगर आपने वो एरिया का एक GI टैग मिल गया, फॉरेन में फेमस हो गया, तो आप एक्सपोर्ट करो। लेकिन मिनरल्स का डायरेक्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अब देखना ये पॉइंट जब हम एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे तो किस तरीके से काम आता है। डायमेंशनल स्टोन जैसे कि ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन है ग्लोबल डिमांड्स, स्पेशली फ्रॉम ललितपुर एंड महोबा। एनर्जी सिक्योरिटी में कोल, जब हम थर्मल पावर प्लांट ऊपर मैंने डिस्कस किया तो कोल वहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में रॉक, फॉस्फेट, पोटास, इन सब का यूज़ होता है। 7 पॉइंट मैंने सिग्निफिकेंस पे लिख दिया, जिसमें से 7 में से कई पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो टूरिज्म वाले टॉपिक से उठाया है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सपोर्ट पोटेंशियल एक नया टॉपिक है। पॉवर्टी एलिविएशन मैंने पहले वाले टॉपिक से इसको कनेक्ट कर दिया। एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर ली, एग्रीकल्चर इसको कंप्लीट कर लिया। सो ये पहला आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की? एक चीज़ ये डिस्कस की कौन से मिनरल्स मिलते हैं बुंदेलखंड रीजन में मिलते हैं। 51,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, नॉर्दर्न पार्ट लार्जली डिवॉर्ड ऑफ एनी मिनरल। मेजर मिनरल्स जो उसमें एंडेलुसाइड, डायस्पोज जो है, ये उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है। प्लेसर डिपॉजिट 0.7 टन आपको सोनभद्र में मिल जाता है। सिलिका है, सीमेंट ग्रेडेड लाइम स्टोन है, डायमेंशनल ग्रेनाइट है। कौन से मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे मिनरल मिलते हैं? ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, और ये डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। सिग्निफिकेंस से बात कर लिया। एम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एनर्जी सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर। एनर्जी सिक्योरिटी भी GS3 से आ जाएगा, एग्रीकल्चर भी आपका GS3 से आ जाएगा। क्या ही करना है इसमें। मिनरल टॉपिक का जो सिग्निफिकेंस है, सारे के सारे पॉइंट आपका GS3 का अगर सिलेबस आपने एक भी बार देख रखा है, एक भी बार उसके सारे टॉपिक्स के ऊपर आंसर लिख रखे हैं, बात खत्म हो जाएगा। आई विल ट्राई टू ब्रिंग GS1, 2, 3 इसके ऊपर भी सारी PYQs को डिस्कस करके एक मॉड्यूल लेकर के आऊँगा मैं। बट बात ये है कि अभी आपको ये सारी चीज़ें याद करते हुए चलनी है, ताकि जब वो टॉपिक हम डिस्कस करें तो वहाँ पे फटाफट आपको कनेक्ट होती चली जाए चीज़ें। फिर सेकंड क्वेश्चन है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी। द यूनिक जियोलॉजिकल फीचर ऑफ, अब वही लिख दिया यहाँ पे जो हम लोगों ने
बीजीसी के बारे में बात किया था, बुंदेलखंड ग्रेनाइटिक कॉम्प्लेक्स या बुंदेलखंड जेनेसिस कॉम्प्लेक्स, दोनों नाम से इसको बोलते हैं। और विंध्या रेंज की यहीं पे हमको मिनरल्स मिलते हैं, और क्योंकि मिनरल मिलते हैं इसलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो पॉइंट मैंने लिखा, ज्योग्राफिकल फीचर है बुंदेलखंड का कि यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं हमको। अब जो मेजर हेड है मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तुरंत बनाया उसको, मिनरल्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मेजर हेड लिखा और उसके अंदर सारे पॉइंट्स मैं लिखते हुए चला गया। टोटल 8 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख डाले, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं और उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ग्रेनाइट मिलता है, ग्रेनाइट का कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ, अब इतना ब्रॉड में लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे ही लिख सकते हो। ऐसे एक टेबल बना देना एग्जाम के अंदर इस तरीके से, यहाँ मिनरल का नाम लिखना, यहाँ लोकेशन लिखना और यहाँ से एसोसिएटेड इंडस्ट्री, मतलब बहुत ही बढ़िया टेबल बन सकता है। प्लीज़ ऐड करके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप मिनरल का नाम लिखना, यहाँ पे लोकेशन या फिर एरिया, बेटर होगा लोकेशन वर्ड यूज़ करना, और एसोसिएटेड इंडस्ट्री, बात खत्म। अगर ये एक टेबल बनाना और इसको यहाँ पे लिख देना इस तरीके से, ये ज़्यादा अच्छे नंबर दे देगा। बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, बात कर बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, बाकी से ज़्यादा इसका कोई यूज़ है नहीं। जो कंटेंट है वही काम आएगा आपके। ग्रेनाइट आपका मिलता है ललितपुर में, महोबा और बांदा में। कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, पॉलिश स्लैब बनाने के लिए यूज़ होता है। एक्सपोर्ट ग्रेड टाइल्स भी इससे बन जाते हैं। सैंड स्टोन कहाँ पे यूज़ होता है, ललितपुर और चित्रकूट के अंदर स्टोन क्राफ्टिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लाइम स्टोन जाहिर सी बात, सीमेंट आप तुरंत लिख दोगे, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। सिलिका सैंड आपका प्रयागराज में भी कुछ मिल जाता है और चित्रकूट में भी मिलता है। फिरोजाबाद की ग्लास बैंगल्स है और खुर्जा का सिरेमिक इंडस्ट्री इसकी वजह से फेमस है। रॉक फॉस्फेट आपका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में यूज़ हो जाता है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स इससे बनते हैं। एग्रीकल्चर में काम आ जाएगा, एग्रीकल्चर भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है। पायरोफाइलाइट एंड डायस्पोर, आप अभी मत लिखना अगर ये नाम टफ लग रहा होगा, पायरोफाइलाइट एंड डायस्पोर, लेकिन रॉक फॉस्फेट फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर ये कहाँ टफ है, ये तो आपके डे टू डे जो आप चीज़ें पढ़ते हो उसी में से आता है। सिलिका सैंड क्यों किस बात के लिए इसमें कोई डिफिकल्टी आएगी किसी को लिखने में, कि फिरोजाबाद की ग्लास एंड खुर्जा के सिरेमिक इंडस्ट्री जो है वो सिलिका सैंड से रिलेटेड है। लाइम स्टोन तो हम इतनी बार पढ़ चुके होंगे कि ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो जाता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। सैंड स्टोन भी यूज़ हो जाता है, तो ये टफ नहीं है। ग्रेनाइट वगैरह ये सब। चाइना क्ले सोनभद्र में मिलता है, सेरेमिक कॉस्मेटिक एंड पेंट में यूज़ हो जाता है। ये थोड़ा नया है लेकिन ईजी है। चाइना विना क्ले ये सब नाम याद करना ईजी है। डोलोमाइट हो सकता है किसी को नाम याद ना हो, लेकिन मार्बल याद हो जाता है तुरंत नाम। कंस्ट्रक्शन सीमेंट और इंटीरियर डेकोर, ये इतने मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पे। इंपॉर्टेंस क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तुरंत सेकंड हेड बनाया मैंने क्वेश्चन का, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। बुंदेलखंड क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल मिलेगा तभी तो बनेगा, पहले तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए ना। यही तो जब हम GS1 में जब हम पढ़ते हैं कि लोकेशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसमें सबसे पहले यही चीज़ कहते हैं कि रॉ मटेरियल होगा तभी ये इंडस्ट्री यहाँ पे लोकेटेड होगी। जहाँ कॉटन हो रहा होगा वहीं पे कॉटन की मिल होगी, जहाँ पे आयरन के लिए उसका ओर होगा वहीं पे आयरन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी, स्टील मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वहीं पे लगेगा। तो जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा लोकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्या इंपॉर्टेंस है मिनरल्स का, कि लोकल इंडस्ट्रीज़, कौन सी लोकल इंडस्ट्रीज़ ये नहीं कि जो फाइनल मैन्युफैक्चर करके बाहर सप्लाई करेंगे, नहीं, जो MSMEs है वहाँ पे, जैसे कि स्टोन कटिंग में सहजर स्टोन जो बांदा का है, कुछ तो लोग वहाँ पे ट्रेडिशनली काम कर रहे होंगे उसके ऊपर, तो वो उनको कट करेंगे। रॉ मटेरियल से अगला पॉइंट बना दो कि रॉ मटेरियल है तो लोकल जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा। पॉलिशिंग एंड एक्सपोर्ट, ये सब हाथ से काम करने पड़ेंगे, ये लेबर इंटेंसिव काम है। मशीन्स मे नॉट बी एबल टू डू पॉलिशिंग ऑफ में, मतलब कर भी सकती हैं, बट अगर ट्रेडिशनली आप कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में भी हेल्प करेगा। आप देखो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन बोला, हो सकता है अगला पॉइंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ही लिखा हूँ मैंने, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लिटरली आई डिड नॉट सी द आंसर, लेकिन कनेक्शन ऐसे ही बनेगा अगर आप पहले वाले पॉइंट से ही आप ये पॉइंट जनरेट करोगे। और उसी तरीके से आपका दिमाग एक टाइम के बाद काम करने लगेगा कि यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा होगा, तो फिर पॉवर्टी, अब यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू जनरेशन लिखा है, पॉवर्टी एलिविएशन भी मैं लिख सकता था यहाँ पे टॉपिक, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग, उसके बाद फिर एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्सपोर्ट वाली बात मैंने आपको पहले ही बताई कि यार मिनरल है तो एक्सपोर्ट होगा ही होगा, उसमें मतलब सारे वो जैसे आयरन ओर भी चाइना से एक्सपोर्ट होकर के इंडिया आता है, इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है। एनसीलरी कोल भी आता है बाहर से, अदर कंट्री से एक्सपोर्ट करके इंडिया इंपोर्ट करता है, इंडिया भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। तो एंसिलरी इंडस्ट्री क्या होती है, ये थोड़ा सा नया, मतलब ये वर्ड नया हो सकता है, बट कुछ मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट नया है ऐसा नहीं है। माइनिंग सेक्टर है आपका,
तो वहाँ पे टूल मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, कुछ स्पेसिफिक टूल्स चाहिए होंगे उसको माइन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ चाहिए होगा, मेंटेनेंस वर्कशॉप आपको करवाना पड़ेगा, तो एंसिलरी इंडस्ट्री की पॉसिबिलिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैं वही बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पॉइंट पहले भी आया था, टूरिज्म में भी इंफ्रास्ट्रक्चर आया था पॉइंट, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था क्रॉस क्वेश्चन, चाहे इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की हम लोगों ने, चाहे नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लेकिन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड यूज़ हो रहा था। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये बहुत आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बुंदेलखंड का डेवलपमेंट इतना हुआ ही नहीं है, जब तक हम उसके मिनरल पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और कई क्वेश्चंस ऐसे, एक थीम ही है रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज़ करके, एक थीम है बेसिकली इसमें ओवरऑल, जो हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो उस थीम के अंदर भी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मतलब उसमें बार बार ये आएगा, बुंदेलखंड का नाम आएगा वहाँ पे। पॉवर्टी एलिविएशन, लाइवलीहुड जनरेशन होगा तभी पॉवर्टी एलिविएशन होगा, जो मैं एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे बात करता था आपसे, एक्सपोर्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी एलिविएशन, ये भी GS3 से है। एनर्जी सिक्योरिटी, थर्मल पावर प्लांट लगेंगे, कोल होगा, बीना का जो थर्मल पावर प्लांट है वो सब, एक दो और आप नाम याद कर सकते हो, ओबरा हो गया, अनपारा हो गया। तो दिस इज़ लाइक आपके ऑल कवरिंग ऑल द पॉइंट्स। दो ही क्वेश्चन थे यहाँ पे, लेकिन अब मिनरल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, चाहे वो पूछ ले कि कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, उस मिनरल का सिग्निफिकेंस क्या है, बुंदेलखंड के रीजनल डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प करेंगे, तो क्या लिखना है आपको बुंदेलखंड के, अगर रीजनल डेवलपमेंट की बात कर ली तो बुंदेलखंड में लोकल इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा, बुंदेलखंड के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, बुंदेलखंड एक्सपोर्ट करेगा, जब एक्सपोर्ट करेगा तो फॉरेन, ये भी आप देखो फॉरेक्स आप अर्न कर सकते हो एक्सपोर्ट करके। अगला पॉइंट आप ये बता सकते थे, बुंदेलखंड हैज़ पोटेंशियल टू ब्रिंग फॉरेक्स टू द इंडियन रिजर्व, हेल्पिंग इंडिया टू मेंटेन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह, या फिर मेंटेन द वैल्यू ऑफ करेंसी एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। एंसिलरी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जहाँ इंडस्ट्रियल अगर मिनरल है तो उसको इम्पोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए, या फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक लेके जाने के लिए रोड चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, उसको फिर एनर्जी सिक्योरिटी। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक ऑफ मिनरल्स। ओवरऑल हम लोगों ने देख लिया कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कहाँ कहाँ कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग से एसोसिएटेड है, सिलिका, उसके बाद फिर आपका ये प्लेसर सैंड प्लेसर जो आपका सोना जो भी वो पाया जाता है यहाँ पे सोनभद्र वाले में, प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स जो है 0.7 टन, ये यहाँ पे सोनभद्र वाले एरिया में मिलता है। चाइना के लिए एक नया नाम याद कर लिया, सेरामिक्स मैन्युफैक्चर में काम आ जाता है। आयरन ओर मिल जाता है आपका, पोटास चित्रकूट में मिल जाता है, एंडोलिसाइट, सेलिमेनाइट। बार बार ये जब आप सुनोगे अपने आप ये सारे नाम याद हो जाएंगे। कुछ नाम तो अब तक याद हो ही चुके होंगे, गारंटी इसका। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं, झांसी, बांदा, चित्रकूट में भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रयागराज में भी सैंड वगैरह कुछ सिलिका सैंड वगैरह मिल जाता है वहाँ पे, सोनभद्र है ही है आपका। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, उसके बाद फिर आयरन इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स, ये सारी चीज़ें, सेरेमिक हो गया, डायमेंशनल ग्रेनाइट स्टोन हो गया, उसको फिर सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन हो गया। ये देख नहीं रहा हूँ मैं, बेसिकली आई एम माई सेल्फ रिकॉलिंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि पढ़ रखा तो आसानी से रिकॉल हो जाएगा। और जहाँ 2-3 बार रिकॉल हुआ आप आराम से बहुत अच्छा आंसर बना करके लिख करके आ सकते हो। मिनरल के ऊपर इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर वो ये भी पूछ सकते हैं कि मिनरल का कंट्रीब्यूशन यूपी के डेवलपमेंट में किस तरीके से, या उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यही पॉइंट्स लिख करके आप आओगे क्या सिग्निफिकेंस है। जहाँ जहाँ आप लोगों ने लिखा है यहाँ पे कि बुंदेलखंड का एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन में हेल्प करेगा, वहाँ पे आप लिख करके आओगे उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट में एक्सपोर्ट एंड। अगर वही क्वेश्चन पूछा मिनरल की इंपॉर्टेंस इंडिया में क्या है, तो आप लिख करके आते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पॉइंट सब सेम ही है, आप किस तरीके से यूज़ करते हो ये होशियारी आपकी है। जितनी ईमानदारी से ये लेक्चर्स, ये जो वीडियोस है आप अटेंड करोगे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, द डे द एग्ज़ाम कम्स, और जिसने भी ये वीडियोस अटेंड करके रखे हुए हैं, जिसने भी ये वीडियोस देख करके रखे हुए हैं, दैट पर्सन इज गोइंग टू स्कोर वे अबव देन दोज हु हैव नॉट सीन दीज वीडियोज, हु आर नॉट फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ अप्रोच। घिस करके थक जाओगे आप आंसर्स लिख करके, लेकिन कभी भी उनका जो डिमांड रहेगा वो ख़त्म होने वाला नहीं है। You can only write 20 questions in 3 hours of time when you attempt those questions very smartly. तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। सो मिनरल टॉपिक, वी आर डन विद दिस मिनरल टॉपिक। आई विल ब्रिंग वीडियोज ऑन द नेक्स्ट टॉपिक very soon.
I will try to finish all these videos so that you can get ample time to revise them. And if you have any doubt, you can go to my Telegram channel, Logical Leap. You can just go Logical Leap UPPCS, and there you can put your doubt queries. I have also created a separate comment section for those who are attempting this year's mains. I will also try, once I am done with these videos on GS5 and 6, I will also try to guide you personally. I will also try to give you access to talk to me and to discuss your right now your preparation, where is it going right now, how much more you need to do. So all those things we will discuss ahead, but as of now we will take things one by one and finish them. So next topic that we are going to discuss, it's very very important topic, it's agriculture. कितने क्वेश्चन आए हैं? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आ चुके हैं. वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस इन 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट वगैरह, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए. तो एग्रीकल्चर भी हम खत्म करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस इरीगेशन, इकोनॉमिक एंड रीजन. देखो ये मैं बोल रहा था, इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़, जो वहाँ पे इकोनॉमी इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस ऑफ बुंदेलखंड रीजन, तो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, जोग्राफी, गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट, सोसाइटी, सिक्योरिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड गवर्नेंस. वी विल डू इट वेरी वेरी सून. रिटन नोट्स वगैरह सब मिलेंगे आपको. सो थैंक यू सो मच. आई विल सून ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो.